नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कल की क्लास बहुत अच्छी थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों के कमेंट्स जो है वो लगातार मैं देख रहा था। और इसके अलावा जैसे कुछ वहां से कमेंट्स से आप लोगों के प्रश्न देखे मैंने। वो प्रश्न इस प्रकार से थे। एक प्रश्न यही था कि सर पूरा कोर्स करवाओगे? बिल्कुल, आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट व्याकरण का करवाएंगे। सर ये किस में उपयोगी है? जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये एसआई में इंपॉर्टेंट है क्या, सर ये एलडीसी में इंपॉर्टेंट है क्या। बिल्कुल, ये किसी भी एग्जाम में आप जो है व्याकरण अगर आती है तो वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। केवल ऐसा नहीं है कि स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। व्याकरण पूरी है, मतलब आप कहीं पर भी जो आपको टॉपिक सिलेबस में है वो आप पढ़ सकते हो, नंबर एक बात। दूसरी बात, सर आप अपने चैनल के बारे में बताओ। तो मेरे चैनल के बारे में गौरव जी सर ने कल ही बता दिया था। एनडीसी क्लासेस नाम से आप सर्च करोगे यूट्यूब पर तो भी अपना चैनल आ जाएगा। इसके अलावा नरेंद्र दानचारण नाम से सर्च करोगे तो भी आपको अपना चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी एनडीसी क्लासेस नाम से ही है ना। तो आप साहित्य की क्लासेस जो हैं वो लगातार चल रही है और 29-30 क्लास जो हैं हो चुकी है। तो जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और जून में होने वाली नेट की तैयारी करना चाहता है वो व्याकरण यहां कर रहा है कंटिन्यू। और साहित्य जो है वो क्लासेस रोज रात्रि 8:30 बजे जो है वो क्लास स्टार्ट होती है। तो उस वक्त आप वो क्लास देख सकते हैं और कोशिश कीजिए रेगुलर, अभी जो लाइव क्लासेस चल रही है उनको साथ साथ पढ़िए। और इसके साथ जो पिछली क्लासेस हैं उनको क्रमबद्ध देखिए। नोट्स वगैरह पूरे आपको मिलेंगे, हाथ से कुछ नहीं बनाना, पूरी व्यवस्था कर रखी है, तो आप निश्चिंत रहें। इसके साथ ही एक चीज और है, याद रखें कि सर आप जीजीडी प्लेटफॉर्म पर कैसे आ गए। मैं चल के नहीं आया, बल्कि मैं मन से, दिल से आ गया, है ना। गौरव सर और हम 2.5 साल से जुड़े हुए हैं और चैनल लगभग हमने साथ में स्टार्ट किया था, थोड़ा बहुत अंतर था। और जितना मोटिवेशन या जितनी जिद जुनून बराबर जीत, जो जिद जुनून मुझ में था वही गौरव सर में था। और गौरव सर ने जीके को चुना और बहुत बढ़िया मेहनत की और मेहनत का नतीजा तो मिलता ही है ना। तो आप ये चल के देखिए। और निःशुल्क शिक्षा जहां भी चलेगी वहां पहली पंक्ति में आप मुझे पाओगे, ये राजस्थान में चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया जो आपके लिए सर सोच रहे हैं उसको हम बहुत बहुत अच्छे जो है आयाम देंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो यहां पे हमने कल जो पढ़ा उसको सार रूप में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा कि अ उदासीन स्वर है तो ह को जो है ह क्या बोल जाता है, काकल्य नाभिक के अलिजीवा बोला जाता है। तो वहीं पर ढ़ को उच्छिप्त बोला जाता है, र को लुंठित प्रकंपित कंपनजात बोला जाता है, ल को पार्श्विक बोला जाता है। तो वहीं पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। तो य, र, ल, व अंतस्थ हैं। य और व जो हैं वो अर्ध स्वर संघर्षहीन व्यंजन कहे जाते हैं। तो वहीं पर जो है ल को पार्श्विक कहा जाता है, हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हमने ग्रहित व्यंजन पढ़े और ग्रहित कुल वर्ण पढ़े, ग्रहित स्वर पढ़ा, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं कल। सबसे इंपॉर्टेंट ये सारणी थी, कल भी और आज भी बता रहा हूं आप इसे। हमने ये पढ़ा था कि स्वरों का वर्गीकरण, इस सारणी में हमने क्या पढ़ा था, स्वरों का वर्गीकरण। हाँ, कल आप लोगों को थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसके पीछे कारण ये था कि कल पहली क्लास थी तो सर पाली हैं, मैं बीकानेर हूं, तो उस क्लास को डाउनलोड किया, फिर उसको जोड़ के इस तरह दिक्कत हो गई है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज अपनी क्लास जो है वो उम्मीद करता हूं साफ ही है और आवाज भी क्लियर है। कुछ लोग अपने मोबाइल का बटन ऑन नहीं करते हैं, फिर कहते हैं आवाज तेज करो। फिर अब आवाज तेज कैसे करूं भाई, वहां आकर तो कर नहीं सकते ना। चलिए, तो स्वरों का वर्गीकरण आप देखिए। हमें सबसे पहले सारणी में वो जो स्वर थे वो रखने आने चाहिए। आप देखिए, सबसे पहले हमने अ को यहां रखा, ई को यहां रखा, ऊ को यहां रखा था। फिर उसके बाद री को यहां रखा था कि नहीं रखा था। मैं कुछ भी रटने पर जोर नहीं देता। मैं ये कहता हूं, मैं साहित्य हो चाहे व्याकरण हो, समझने का पक्षपाती हूं, उसे समझिए और माइंड में लिंक सिस्टम से सेट की, ट्रिक नहीं, लिंक सिस्टम से सेट करिए। अ ई उ री, ई को यहां रखा, बड़ी को यहां रख दो, है ना। आप बड़ी बोला, बाकी ई है। अ ये है आ, उ ये है ऊ को, ए और आई को यहां रखो, ओ और औ को यहां रखो। इसके अलावा जो एक ग्रहित स्वर है उसको भी यहां स्थान दिया जाएगा। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि सबसे पहले मात्रा काल या समय के आधार पर, तो जो अंदर हैं वो रस्व हैं, जो बाहर हैं वो दीर्घ हैं। तो अंदर आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं, देख लिए, अ ई उ री, और बाहर जो हैं वो क्या हैं, वो कौन से हैं, दीर्घ स्वर हैं। ठीक
ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था उच्चारण के आधार पर स्वर अनुनासिक, निर्नुनासिक, तो 11 ही अनुनासिक है, 11 ही निर्नुनासिक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जीवा की स्थिति के आधार पर अग्र मध्य पश्च स्वर होते हैं। मैंने आपको बताया था मध्य में अकेला अ होता है, उधर वाले अग्र हो गए, इधर वाले पश्च हो गए, ये हो गई थी बात। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो ओष्ठों की गोलाई के आधार पर जो है वो स्वर कितने, तो फिर उसमें ओष्ठों की गोलाई में हमने वृत्त यहां बनाया था, ये इन 4 पे वृत्त बनाया था, ये वृत्तमुखी, बाकी बच्चे जो अवृत्तमुखी, है ना, इस तरह से हमने किया था। उसके बाद हमने मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार के जो हैं वो स्वर देखे थे। कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। देखो 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 प्रकार के। तो आपने देखा था ये है संवृत्त, ये है अर्ध संवृत्त, ठीक है, और ये है क्या हो गया, अर्ध विवृत्त, और ये हो गया विवृत्त। ये 4 प्रकार के स्वर आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत इजी था, संवृत्त अगर आपसे पूछे कौन से हैं तो ये 2 बहनें और ये 2 भाई, ई उ और री, ये 5 स्वर हैं संवृत्त। अगर संख्या पूछ ले तो भी आप टेंशन में नहीं आओगे, आपके दिमाग में सारणी सेट होनी चाहिए। अर्ध संवृत्त ए और ओ, ये अर्ध संवृत्त है। अर्ध विवृत्त पूछ लिया ए, हाँ, अर्ध विवृत्त में ध्यान रखना ए, अ और ओ, ये ध्यान अपने आप रहेगा क्योंकि विवृत्त में अकेला आ आता है। विवृत्त में क्या आता है? अकेला आ आता है। तो ये चीज आपके आना चाहिए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वर्णों का वर्गीकरण। किसका? वर्ण कितने होते हैं? 44। हम 44 वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा जैसे जो बच्चे का कमेंट्स एक बार कर देते हैं, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, जो भी आपका संबोधन है आप कर देते हो, उसके बाद आप लाइव कमेंट्स पे कम से कम ध्यान देवें। जिसको क्लासेस ढंग से लेनी है वो कंटेंट पे ध्यान देवें, वो जो लॉजिक समझाने का उस पर ध्यान देवें। व्यर्थ के कमेंट्स में कुछ फायदा नहीं रखा है। आपको सूचना काम किया तो करो, चर्चा करते रहना, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये जो क्लासेस है ना, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। समझ रहे हो बात को? तो अगर सर के प्रस्ताव पर मान लो मैं ये एक घंटा एक्स्ट्रा निकाल रहा हूं, तो आप लोगों के लिए जो सर का एक अच्छी सोच है, पवित्र उद्देश्य है, तो सोचा कि चलो इस यज्ञ में मेरे भी द्वारा हवन सामग्री डाली जाए, है ना। तो समझदार को इशारा काफी है, बाकी आप समझदार हो। तो 2 प्रकार से वर्णों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। जो टोटल वर्ण है उनका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है श्वास वायु, प्राण वायु के आधार पर। भाई श्वास वायु, हमारे जो अंदर से जो सांस निकलती है, जिसे प्राण वायु भी बोला जाता है, उसके आधार पर जो है वो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके आधार पर 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। कितने प्रकार के होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, ठीक है। तो अब सर हम कैसे, ये 44 मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, तो सर हम कैसे सेट करेंगे इसमें से कौन से अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण है? तो सर इनको सारों को कैसे, आपको याद नहीं करना, एक ट्रिक समझनी है, और वो ट्रिक है द्विचय ऊष्म महाप्राण। क्या ट्रिक है? द्विचय ऊष्म महाप्राण। क्या ट्रिक है? द्विचय ऊष्म महाप्राण, द्विचय ऊष्म महाप्राण, द्विचय ऊष्म महाप्राण। अब जो भी इस ट्रिक को याद कर लेगा उसके, अब ये क्या है, ये संस्कृत के किस विद्वान की ट्रिक है? आपको कभी किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारी ही ट्रिक है। चलिए, द्विचय ऊष्म महाप्राण कैसे याद करें? देखो, यानी ये कहना चाहता है हर वर्ग का दूसरा वर्ग, यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, ये तो स्वर हैं सारे, ये तो स्वर हैं। दूसरा, हर वर्ग का दूसरा चौथा, द्विचय, दूसरा चौथा, हर वर्ग का दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, हर वर्ग का दूसरा चौथा, ऊष्म, ये रहे ऊष्म, ये सारे ऊष्म, द्विचय ऊष्म महाप्राण है। तो हर वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म, ये सारे महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। तो ये महाप्राण कहलाते हैं। तो बाकी बच गए जो क्या है? अल्प प्राण। तो याद आपने एक किया, दोनों याद हो गए। अब जिसके दिमाग में सेट बैठ गई, द्विचय ऊष्म महाप्राण, द्विचय ऊष्म महाप्राण, द्विचय ऊष्म महाप्राण, ऐसा लगना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए जैसे किसी की शादी ब्याह में मंत्र पढ़ रहे हो, द्विचय ऊष्म महाप्राण। तो आप देखिए दूसरा चौथा ऊष्म महाप्राण है ना, तो आप यूं समझिए दूसरा चौथा। अब बच्चे कौन से? देखो, ये अल्प प्राण, पहला, तीसरा, पांचवा, तो हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा बच गया।
अंतस्थ, ये अंतस्थ भी बच गए थे, और सभी स्वर, ये स्वर बच गए थे, ये सारे अल्प प्राण हैं। तो सर इसकी भी ट्रिक बना ले क्या? मैंने अपने आप बन जाती है। कैसे बन गई? 135 अंतः स्वरा अल्प प्राण। क्या है? 135 स्वरा, 135 अंतः स्वरा अल्प प्राण है, 135 अंतः स्वरा अल्प प्राण है, 135 अंतः स्वरा अल्प प्राण है। लेकिन क्यों याद करनी है? ये याद रखो ना, द्विचय उष्म महाप्राण है, द्विचय उष्म महाप्राण है, तो दूसरा चौथा उष्म महाप्राण है। दी एंड, खत्म कहानी। टेंशन लेने का है ही नहीं, दिमाग में सेट, सारणी सेट तो स्वर सेट, द्विचय उष्म महाप्राण सेट तो ये लो साहब अल्प प्राण महाप्राण सेट। वरना अल्प प्राण महाप्राण के एसआई हो, सेकंड ग्रेड हो, हमेशा एक आध प्रश्न आता ही रहता है और गलती कर बैठते हैं। मैं कहता हूं कितना भी घुमा ले एग्जामिनर, हम गलत नहीं करके आएंगे। और अभी तक तो आगे जब आपको प्रश्न बताएंगे तब आप देखोगे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। फिर दूसरा वर्गीकरण देखिए, यह कहता है कि गूंज, ध्वनि या कंपन के आधार पर जो है वो दो प्रकार के वर्ण होते हैं। वो श्वास वायु और प्राणवायु के आधार पर थे, ये हैं गूंज, ध्वनि या कंपन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, गूंज, ध्वनि और कंपन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो वही सघोष और अघोष। तो इसमें भी आपको ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है? ट्रिक। ध्यान से समझना, कमेंट्स वगैरह पे ध्यान मत देना, इधर देखना। हाँ, क्या है वो देखिए आप। ट्रिक इस प्रकार से है, तिचो पांत ह स्वरा सघोषा। क्या है? तिचो पांत ह स्वरा सघोषा, तिचो पांत ह स्वरा सघोषा, तिचो पांत ह स्वरा सघोषा, तिचो पांत ह स्वरा सघोषा। समझ गए? अब ये क्या ट्रिक कहती है? ये ट्रिक ये कहती है कि हर वर्ग का तीसरा, ये लीजिए तीसरा, चौथा, ये लीजिए चौथा, पांचवां, ये लीजिए पांचवां, तीसरा, चौथा, पांचवां, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां। ठीक है। तिचोपांत, अंत मतलब साथ में अंतस्थ, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां अंतस्थ, और फिर ह, यहां से केवल अपने को ह ही लेना है। तिचोपांत ह, ये ह ले लिया, स्वरा ये ले लिया हमने, सारे के सारे स्वर, सघोषा ये सारे सघोष हैं। तिचोपांत ह स्वरा सघोषा। पहले तो समझने की जरूरत नहीं, पहले तो ट्रिक याद होनी चाहिए। तिचोपांत ह स्वरा सघोषा, तिचोपांत ह स्वरा सघोषा। बहनें जो भी देख रही है क्लास, शाम की आज शाम की जब रोटी बनाएं तो बेलन के साथ यूं चलना चाहिए। तिचोपांत ह स्वरा सघोषा, तिचोपांत ह स्वरा। थापी कपड़े धो रहे हो, तिचोपांत ह स्वरा सघोषा, तिचोपांत है। लड़के मोटरसाइकिल चलाने, तिचो, ज्यादा रेस मत दे देना, गड़बड़ हो जाएगी। तिचोपांत है स्वरा सघोषा, तिचोपांत है स्वरा सघोषा। मैं कहता हूं आराम से, अरे याद क्यों नहीं होता? जैसे सपोज दैट मैं आपको थोड़ा जीके में ले चलता हूं, दो ही चीज बताऊंगा जीके। जैसे किसी को याद करना है कि बाड़मेर का जो आरजे कितना है, तो आप बताओ खेतों में जो बाढ़ करते हो वो चारों तरफ करते हो कि नहीं करते हो? बोला हाँ, बाढ़ तो खेतर चारों तरफ करा, तो खेतरा बाढ़ आलो साहब, आरजे 04 जो है वो खेत की बाढ़, यानी बाड़मेर का 04 है साहब। बूंदी के बताओ तो सर, फिर बूंदी कैसी होती है? गोल गोल होती है। ये लो आरजे 08 जो है बूंदी के हैं। बूंदी कैसी होती है? गोल गोल होती है, तो ये बूंदी के हो गए, है ना। तो इस प्रकार अब बीकानेर का आरजे 07, ये लो साहब, बीकानेर वाले जो हैं कभी भी भुजियों का साथ नहीं छोड़ते। चाहे खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, कुछ भी करो, भुजियों का साथ नहीं छोड़ते। हम साथ साथ हैं, भुजियों को, रसगुल्लों को हमेशा कहेंगे हम साथ साथ हैं। ये तो हर चीज याद की जा सकती है, लिंक सेट होना चाहिए। समझ गए बात? तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। खैर अपना जीके नहीं है, अपना हिंदी सब्जेक्ट है। तो क्या याद किया? तिचोपांत है स्वरा सघोषा। क्या याद किया? तिचोपांत है स्वरा सघोषा, तिचोपांत है स्वरा सघोषा। हर वर्ग का तीसरा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, 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 तीसरा, चौथा, पांचवा। तिचोपांत, अंत यानी अंतस्थ, यरलव, और ह ये ले लिया ह, और स्वरा सघोषा, और सारे स्वर ये सघोष हैं। तो साहब अघोष कौन से हैं? बच्चे कौन से हैं? आप देखो तो आप देखोगे सर बच्चे कौन से हैं, अभी देखो तो बच्चे कौन से? पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। ये पहला दूसरा बच गए, और ये तीन भाई बच गए, श श श, ये अघोष हो गए। ये क्या हो गए? अघोष। ये क्या हो गए? अघोष। तो तिचोपांत है स्वरा सघोषा, तिचोपांत है स्वरा सघोषा। समझ गए आप बात? तिचोपांत है स्वरा सघोषा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ स्वर, और ह ये तो हो गए सघोष, और बच्चे जो क्या हो गए? अघोष।
बचे जो स्वर बच गए वो क्या हो गए? तिचो पांत है स्वरा सघोषा, ये तो हो गए सघोष, और जो बच गए वो हो गए अघोष स्वर। समझ गए आप बात? तो क्लास जो चल रही है ना, तो तिचो पांत है स्वरा सघोषा, समझ गए आप बात? अब देखिए ये क्या कहता है, अघोष व्यंजन जो है उनको परुष व्यंजन कहा जाता है। परुष का मतलब समझते हो? कठोर। अघोष व्यंजन को परुष व्यंजन, प्रश्न आता है कि निम्न में से परुष व्यंजन नहीं है, ठीक है। सघोष व्यंजन को मृदु व्यंजन कहा जाता है। मृदु का मतलब समझ गए? कोमल। क्या हो गया? कोमल। तो मृदु और परुष व्यंजन, अब सघोष मृदु कहलाते हैं और ये अघोष। तो हमने अल्प प्राण महाप्राण की ट्रिक क्या है कि द्विचय ऊष्म महाप्राण, हर वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन ये जो हैं ये महाप्राण है, जबकि पहला, तीसरा, पांचवा जो है वो था अल्प प्राण, है ना। यहां पर तिचोपांत है स्वरा सघोषा, ये क्या है? सघोष हैं, बाकी हैं अघोष। तो इस तरीके से ट्रिक तैयार होती है, इस तरह से टॉपिक तैयार होता है। स्वरों का वर्गीकरण सारणी माइंड में, अल्प प्राण महाप्राण द्विचय ऊष्म प्राण है महा माइंड में, तिचोपांत है स्वरा सघोषा सघोष माइंड में। अरे सब हर चीज उंगलियों पे आएगी, मैंने बोल दिया ना, व्याकरण उंगलियों पे आ जाएगी आपके। पढ़ना किसे का, वैसे मैं ये पीपीटी सिस्टम से पढ़ाने जो है ना ये पढ़ाता कम था, लेकिन आजकल पैटर्न ऐसा चल गया। मैं अभी भी शौकीन किस चीज का हूं, मैं बिना देखे पूरा कंटेंट जो लिखते जाओ समझाते जाओ उसका शौकीन, लेकिन आजकल क्या है कि समय के साथ बदलाव जरूरी है, इसलिए टॉपिक लिखना पड़ता है ना। बाकी मेरी व्हाइट बोर्ड की क्लासेस जो हैं चैनल पे आप देखोगे, पूरी एकदम व्याकरण जो है वो बिना देखे पढ़ाए, कि ये बताने का प्रयास किया कि जब मुझे पूरी व्याकरण उंगलियों पे है तो मैं आपकी भी करवा सकता हूं, दैट्स इट। लेकिन खैर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं हर वर्ण का एक उच्चारण स्थान होता है, तो उसको भी याद करना चाहिए, है ना, उसको भी। अच्छा, एक जैसे कमेंट, कल मैंने एक कमेंट देखा था, कमेंट था कि सर आपने एनडीसी क्लासेस बंद कर दी क्या? देखो, एक तो बोलने का बंद कर दी क्या, ये कोई शटर था जो मैंने डाउन कर दिया? एनडीसी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एनडीसी क्लासेस जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जिस पर अभी साहित्य जो है वो निरंतर चल रहा है। और सर ने पूछा सर आप व्याकरण अभी नहीं करवा रहे ना, आपके तो करवाई पहले से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो अब लेटेस्ट करवाओ एक बार। तो इस प्लेटफॉर्म पे करवा दिया, निःशुल्क प्लेटफॉर्म होगा जहां आप मुझे पाओगे। तो बंद कर दी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बंद। ये निःशुल्क शिक्षा है ना, ये एक आग है। ये क्या है? आग है। इसमें खुद को भी तपना पड़ता है, तब जाकर हर जरूरतमंद के दिलों तक राज किया जा सकता है। और ये जो निःशुल्क शिक्षा की आग है ना, ये इतनी इजी वे में बुझने वाली नहीं है। हम लोग, आप जैसे जब बच्चों को देखते हैं ना, जब पढ़ने वाले बच्चों को, तो दिल, मारवाड़ी में गुलशन ग्रोवर का डायलॉग है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। वही बात है कि आप लोगों के लिए एक छोटी सी शायरी मैं बोलता हूं कि सदियों की प्यास थी समंदर देखा तो पी गए, सदियों की प्यास थी समंदर देखा तो पी गए, पैदा होते ही मरने की आस थी, आप जैसे बच्चों को देखा तो जी गए। तो ये चीज है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को देखना चाहते हैं, पढ़ने वालों को, तब हमें ज्यादा अच्छा लगता है, तब हम और ज्यादा मेहनत करके पढ़ाते हैं। तो ये जो निःशुल्क शिक्षा की आग है ना, ये इस तरह से बुझेगी नहीं, और ये जिस दिन बुझ जाएगी ना, उस दिन हम इस संसार में नहीं रहेंगे। और हरिओम पंवार जो है, मेरे प्रिय कवियों में से एक है, हरिओम पंवार की कुछ पंक्तियां मैं आपको बताता हूँ। साहस, जो निःशुल्क शिक्षा की आग है, उनकी पंक्तियां मैं आपको बताता हूं। वैसे मैं अपनी साहित्य क्लासेस में सुनाता रहता हूं, लेकिन आज व्याकरण की क्लास है, तो उनकी है कि व्यक्ति में एक आग होनी चाहिए, और यह आग बुझनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ने की आग होनी चाहिए, कुछ अच्छा करने की आग होनी चाहिए। तब वो पंक्तियों इस प्रकार से कहते हैं कि मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, दुनिया के दादाओं का मैं ताज हिलाने वाला हूं, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों का क्रांतिज्वाल हूं, मैं शब्दों का क्रांतिज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा, मैं शब्दों का क्रांतिजाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। तो ये निःशुल्क शिक्षा की एक आग है, ये इस तरह से बुझने वाली नहीं है। तो एनडीसी पर भी साहित्य की क्लासेज चलती रहेगी, और जीजीडी प्लेटफॉर्म पर भी ये क्लासेज चलती रहेगी, ठीक है। तो कविताएं हैं, आनंद लीजिए, है ना, क्योंकि कविताओं में आनंद होता है। एक है ना कि अब मेरी जो लाइनें हैं वो इस प्रकार से है कि क्या चिंतन की बात करूं मैं जब चिंतन का दौर नहीं, पढ़ते हैं इतिहास सभी पर करता कोई गौर नहीं, और कवि को मिले प्रेरणा उससे उत्तम ठौर नहीं, इस चारण की कविताओं में देशभक्ति है कुछ और नहीं। तो
कवि ओजस्वी, जोश, जुनून। सिलेक्शन कब होता है? जब जोश और जुनून के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तब जाकर सिलेक्शन होता है। तो आइए हम फिर आनंद लेते हैं क्लास का। कहीं हास्य चलेगा, कहीं व्यंग्य चलेगा, कहीं जो है वीर रस में रोंगटे खड़े कर दिए जाएंगे। तो उच्चारण स्थान कैसे याद करोगे? याद अकह विसर्ग कंठाराम, दिमाग में चलना चाहिए। अकह विसर्ग कंठाराम, क्या चलना चाहिए? अकह विसर्ग कंठाराम। क्या कहना चाहता है? अ क वर्ग, अ और क वर्ग, ह और विसर्ग, अ क ह विसर्ग कंठाराम, यानी अ आ क वर्ग और ह ये कंठ से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। अकह विसर्ग कंठाराम, अकह विसर्ग कंठाराम, है ना। अ आ क वर्ग और ह ये कंठ से बोले जाते हैं। ईचू यसानाम तालु, ईचू यसानाम तालु, अकह विसर्ग कंठाराम, ईचू यसानाम तालु, रिट और शाणाम मूर्धा तुलसीराम दंता उपनाम मोष्ट, ए दे तो कंठ तालु, ओ दे तो कंठोष्ट, वह केवल तंतोष्ट में। सारा कुछ आपके दिमाग में जब तक सेट न कर दूं मजा नहीं आएगा। ईचू यसानाम तालु, ईचू यसानाम, ई ई ई च वर्ग य और श संगर, ये तालु से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं भाई? तालु से। तो अकह विसर्ग कंठाराम ईचू यसानाम तालु, ईचू यसानाम तालु, रेर टुर शाणा मुर्दा, रेर टुर शाणा मुर्दा। अब संस्कृत वाले जो विद्वान है वो कुछ बोलेंगे, सर ये संस्कृत में ऐसा नहीं है, ऐसे। कोई नहीं, अपने तो हिंदी वाले हैं। मैंने कहा ना, संस्कृत में वो बोलते हैं ह नाभि से आता है, हम हिंदी वाले बोलते हैं ना मार तो ठुई आ जाओ, गड़े सुई पार पड़ जाए, ये तो उंडो जाने की जरूरत ही को नहीं। तो नाभिक क्या होता है? कंठ, काकल्य भी होता है। तो रेर टुर शाणाम मुर्दा, रेर टुर शाणाम मुर्दा, रेर टुर शाणाम मुर्दा, रेर टुर शाणाम मुर्दा, रेर टुर शाणाम मुर्दा। री र ट वर्ग श, ये मूर्धन्य वर्ग कहलाता है। अब लोग दिमाग में कहीं सोचे, और मुर्दा जीभ हुआ, जीभ कौन हुआ? मुर्दा होता है एकदम बीचों बीच का स्थान, जीभ वहां जाकर टच होती है। आप बोलते हो ट ठ, बोल के देखो, ट ठ, है ना, ट ठ ड, इस प्रकार से, है ना, ट ठ ड। और ड होता है, फिर बता देता हूं, ये क्या होता है? ड, और ये क्या होता है? ड, समझ गए। और ये क्या होता है? अंग होता है, सॉरी, ये होता है अंग, ये होता है ड, ये है ड, ये क्या है? अंग है। कौन सा? जो क का पांचवा है ना, क का पांचवा, ये अंग। लेकिन सर हमें तो मैडम ने यही पढ़ाया था, क ख ग गड़, घराला लड़े, च पढ़ो बेटा पढ़ो, है ना। तो क, मैडम ने तो क ख ग गड़, अरे वह मैडम ही तो खराब कर गई। मैडम अ से अनार, अ से अदरक भी थी, कभी बताइए नहीं, बाद में पता चला अच्छा अ से अदरक भी होती। तो ये तो जहरीला ज्ञान है बचपन वाला, इसको निकाल दीजिए। क ख ग गंग, अब सर ये कैसे? आप कैसे? देखो ये होती है, ये क्या है? गंगा। अब ये जो बिंदी है ये कौन सा है? ये क का पांचवा है। तो आप जब इसे पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? इसे गंगा पढ़ोगे, गड़का पढ़ोगे, गंगा पढ़ोगे। तो ये जो आ रहे हैं गंग, अंग, समझ गए बात? इस प्रकार से। तो आगे देखिए आप लोग, आगे आप देखिए क्या है कि अकह विसर्ग कंठाराम ईचू यसानाम तालु, रिर टुर शाणा मुर्दा, रिर टुर शाणा मुर्दा, रिर टुर शाणा मुर्दा। कांच के सामने चले जाओ, अकह विसर्ग कंठाराम ईचू यसानाम तालु, रिर टुर शाणा मुर्दा, री र ट वर्ग श, तो ये मूर्धन्य। उसके बाद हैं तुलसीराम दंता। अब संस्कृत वाले कहेंगे सर हमारे संस्कृत में लृतुलसानाम दंता, मरने दे, इतना टफ कौन बोले? लृतुलसानाम दंता, लृ अपन हिंदी में स्वरी कौन ही। तो तुलसीराम दंता, और नेता, नेता जैसे बोलते हैं गर्त में जाए जनता, है ना, लेकिन अपने तुलसीराम दंता। तो त वर्ग ल, अच्छा छोड़ो, तुलसी कहां? तुलसी खानी नहीं चाहिए, दांतों से नहीं खानी चाहिए, इसका मतलब तुलसी, तल स, दंते हैं, त वर्ग ल और स। अपनी क्लास 1 घंटे, कल 1 घंटे की हो गई थी, कल थोड़ी पहली क्लास थी, बाकी मैं ज्यादा बड़ी नहीं लूंगा, लेकिन चिंता मत करो, क्लासेज में बोर नहीं होने दूंगा, एकदम मस्त रहो, आनंद लीजिए। तुलसीराम दंता। उपनामो ओष्ठो, उ प वर्ग, ये ओष्ठ हैं, उपनामो ओष्ठो। ए दे तो कंठ तालु, ए और आई जो हैं वो कंठ प्लस तालु दोनों से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं चलिए देखते हैं। देखो अ प्लस ई, अ और ई ये दोनों मिलके क्या बने? अ और ई मिलके क्या बने? तो आप बोलोगे ये देखो, अ बोला जाता है कंठ से और ई तालु से, और इससे मिलके बना ए, इसीलिए इसको कहा जाता है ए दे तो कंठ तालु। क्या बोला जाता है? ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, ठीक है, ए दे तो कंठ तालु। ओ दे तो कंठोष्ट है, ओ दे तो कंठोष्ट है, यानी ओ जो है वो अ प्लस उ से बनता है, इसीलिए कंठ और ओष्ठ, तो ओ दे तो कंठोष्ट है। और वह केवल दंतोष्ठ में, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, वह केवल दंतोष्ठ में,
क्या है, व केवल दंतोष्ठ में, और पंचमाक्षर अनुस्वार है नासिका, ये पंचमाक्षर और ये एक देखो अनुस्वार, ये पंचमाक्षर अनुस्वार है नासिका, ये सारे नासिक्य कहलाते हैं, पंचमाक्षर अनुस्वार है नासिका। अब देखो दिमाग में चलना चाहिए, पहले तो मान लो आपसे एकदम से मतलब आधी रात कोई अगर आपको कोई उठा के पूछ रहे ना, खड़ो उरे बता दे खड़ी सगोस वर्ण के साथ, तो दिमाग में तीचोपांत है स्वरा सगोसा, तीचोपांत है स्वरा सगोसा, यूं चलना चाहिए। घर वाले बोले वो क्या गया है, कहाँ कौन सी क्लासेस ले रहा है तू आजकल, ये चलना चाहिए भाई है ना। तो अपने गौरव सर के साथ है ना, वो कहता है ना गौरव सर के साथ एक और एक मिलके 2 नहीं करने, एक और एक मिलके 11 करने के लिए आया हूं मैं, समझ गए ना आप लोग। 1 + 1 मिलके 2 नहीं करने हैं, हम 1 और 1 मिलके 11 करने के लिए आया हूं, वरना मैं यहां नहीं आता। 1 और 1 गौरव सर ने जो मेहनत की है वो बात एकदम मतलब वो मेहनत साकार सिद्ध करनी है, इतने सिलेक्शन होने चाहिए अपने, ठीक है ना। आप यूं अपने ये दोनों चैनल एक ही हैं, इसको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आइए तो क्या है, सगो तिचोपांत है स्वरा सगोसा, महाप्राण द्विचय उसमें महाप्राण है, बता रस और स्वर कौन सा है सारणी के अंदर वाले, बता जो अग्र कौन सा है, तो अग्र का मध्य में अ है, इधर वाले अग्र। अब दिमाग में क्या चलेगा, इधर वाले, अब इधर वाले कौन से, सारणी बना लो सारणी तुरंत, हाँ वो ई ए ऐ, वो जो 4 हैं इधर वाले अग्र थे, पूरे आंखों में चित्र बन जाएगा, इस तरह चलनी है। और ये तो याद रहना चाहिए, अका विसर्ग गंडारा मीचू यसा नाम तालु रेडुर शाणा मुर्दा तुलसी राम दंता उपनाम ओष्ट, ए दे तो कंठ तालु ओ दे तो कंठोष्ट वह केवल दंतोष्ट में, ए दे तो कंठ तालु ओ दे तो कंठोष्ट वह केवल दंतोष्ट में। जीवा मूल्य व्यंजन, ये जो 3 हैं, ये जीवा मूल्य, देखिए इसमें नुक्ता लगा, क ख और ग, ये पूर्णतः जीभ पर आधारित हैं, जिह्वा मूल्य व्यंजन क ख ग, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, एक देखो ये होता है, क्या होता है, ज, ये है ज, और ये क्या है, ज। नुक्ता होता है ना, वो कंपन करवाता है, नुक्ता क्या करवाता है, कंपन। गजल, एक गजल सुना दीजिए, एक गजल सुना दे, मतलब गजल बोलते ही तो गजल सुनावनी और मत्ती मर जाओ यार, थारा भला हुआ है तने बोलना ही कौन हो तो सुनी कहीं, गजल होती है, गजल नहीं होती, गजल, ज कंपन होता है। जैसे फिजूल, फ एक फ होता है, फ तो नुक्ता होता है ना, वो हमेशा कंपन करवाता है, समझ गए बात आप। तो ये हो गए आपके उच्चारण स्थान, तो दिमाग में बैठा, ये तिचोपांत है स्वरा सगोसा, आज छप जाना चाहिए, आज आनंद आ जाना चाहिए, होल्ला हो जाना चाहिए कि वास्तव में आनंद आना चाहिए, व्याकरण इस तरह से भी पढ़ी जा सकती है, ठीक है। आगे चलिए, अकय विसर्ग कंठनाम, ये हो गया, ये हो गया। द्विचय उष्म महाप्राण है, द्विचय उष्म महाप्राण है, हो गया। हाँ, उसके बाद आइए व्यंजन गुच्छ की ओर, व्यंजन गुच्छ की ओर, ये क्या होते हैं व्यंजन, ये क्वेश्चन जो है ना, ये ज्यादातर तो है वो रेलवे में पूछे जाते थे एक समय, रेलवे, एसएससी, बैंक के एग्जामों में जहाँ हिंदी के कहीं कहीं पार्ट थे, ग्रामीण बैंक वगैरह में तब आते थे, लेकिन आजकल पीछे रीट वगैरह में आने लग गए। व्यंजन गुच्छ क्या होता है, मतलब आप इसको यूं समझ लो, 2 अलग अलग जो व्यंजन होते हैं, 2 अलग अलग व्यंजन जो होते हैं उनके साथ, जैसे क य, उसमें क्या होगा, एक आधा होगा एक पूरा, लेकिन दोनों अलग जाति के होंगे। क य, कश्चित सच, स क, ड ढ, द ध, ये इस प्रकार से, ड ढ, द ध, इस प्रकार से जो अलग अलग जब आ जाए तो व्यंजनों का गुच्छा होता है। क्या होता है, व्यंजन का गुच्छा। और जब सेम आ जाए, त त, ट ट, च च, ल ल, तब ये द्वित्व व्यंजन, यानी मतलब एक तरह यूं कह दो रिपीट हो गया, एक ही वर्ण जब 2 बार रिपीट हो जाता है तब क्या हो जाता है, त त, ट ट, च च, ल ल, ये द्वित्व। तो व्यंजन गुच्छ और द्वित्व व्यंजन में ज्यादा अंतर नहीं होता, वो 4 आपको शब्द दे देंगे, जैसे क्या दे दिया, कश्चित दे दिया, संस्कार दे दिया, एक पट्टा दे देंगे, बोलेंगे निम्न में से भिन्न कौन सा है, तो ये भिन्न हो गया पट्टा, क्योंकि ये तीनों उदाहरण व्यंजन गुच्छ के हैं और एक द्वित्व व्यंजन का है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए, ढंग से याद करना चाहिए, समझ गए आप बात। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये चीज समझ आई होगी, उम्मीद करता हूं, है ना। और देखो आलसी मत बनो, हिंदुस्तान है ना अपना, अपने लोग क्या करते हैं, अपने बेजा ही आलसी हैं, बेजा ही आलसी हैं। कैसे आलसी हैं मैं बताता हूं आपको। देखो एक समय था जब एक शब्द हुआ करता था गर्द, हम इतने आलसी हैं कि मतलब जो काम, जिस काम के लिए मेहनत करनी चाहिए वो भी नहीं करते हैं, और इतने क्रिएटिव माइंड के हैं, कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ पर, है ना, कितने तेजस्वी। ये डायलॉग आपने काफी सुना होगा। हम गर्त, स्टार्टिंग में एक शब्द था गर्त, गर्त अजीब सा लगा, बोला गर्त गर्त क्या है, तो हमने उस शब्द को किस में कन्वर्ट कर दिया, गड्ढा,
गर्त सर समझ नहीं आता क्या है, समझ नहीं आता। कोई कह रहा है नीचे गर्त है इतने तो हम गड्ढे में गिर जाएं, तो हमने भर दिया गड्ढा। फिर थोड़ा सा और क्रिएटिव माइंड दिखाया, बोला सर गड्ढा भी अजीब सा लगता है, एक काम करते हैं अपन तो एक शब्द का प्रयोग करते हैं खड्डा। क्या है गर्त, गड्ढा, खड्डा। कहां तक आगे, गर्त से खड्डा। फिर अपन कहां से आए, खड्डा नहीं खाड्डा। अरे ध्यान से जाना, खाड्डे में गिर जाएगा। गर्त से चले थे खाड्डे तक तो आ गए, और आजकल एक मारवाड़ी मोड़ चल है दरडा। भाई साहब गर्त से देखो, सफर देखो आप लोगों का, गर्त से गड्ढा, गड्ढे से खड्डा, खड्डे से जो है दरडे तक तो आ चुके हो। तो हम बड़े क्रिएटिव माइंड के, ज्यादा क्रिएटिव माइंड ना दिखाएं, रेगुलर क्लास लेवें, जितना पढ़ाया उसको रिवीजन करें। बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा नोट्स वगैरह किस तरह आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको बताएंगे। आप मस्त रहो, पूरी व्याकरण बढ़िया तरीके से होगी, और दोबारा बार बार करने का झंझट नहीं। ऐसा नहीं कि वो पढ़ रहे हैं कब तक पढ़ोगे, बस इस बार सिलेक्शन लेना, दिमाग में ये है ना, आग जलनी चाहिए। आपके सिलेक्शन के आगे, हमारे निःशुल्क शिक्षा के आगे, तो हर वक्त अपने सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, है ना। मेरे सीने में नहीं सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आज क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको आज तो बिल्कुल भी पता नहीं लगा होगा कि क्लास कब शुरू हुई और कब खत्म भी हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म के लिए, और निरंतर बने रहिए। फिर कल 2 बजे हाजिर होंगे कुछ इसी प्रकार धमाकेदार संज्ञा की क्लास लेकर, और संज्ञा को बेहतरीन तरीके से करें। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।